एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग को क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ चाहे जोड़ में रहे यानी कि एडिशन में रहे या फिर घटा में रहे यानी सब्ट्रैक्शन के साथ रहे या फिर गुणा में रहे यानी मल्टीप्लिकेशन में रहे, तब भी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि 2 प्लस अगर √5 है, 2 प्लस क्या है, √5 है, तो √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग देख लिए। और 2 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। तो जब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है और ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो क्या मिला हम लोगों को, अपरिमेय संख्या। तो जब भी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे सपोज 3 क्या है आपका परिमेय संख्या है और इसमें हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए √5। √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, 3 आपका परिमेय संख्या और माइनस √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, दोनों घट करके अपरिमेय ही संख्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह से जब भी हम लोग परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा करेंगे, अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। ठीक। और इसके अलावा परिमेय को अगर परिमेय के साथ गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या होगा। जब अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा करेंगे तब हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जानना क्या है, अपरिमेय संख्या के बारे में। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब हम लोग मान लिए 3+2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो 3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और उसके बाद p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो क्या माने थे, 3+2√5 इज इक्वल टू p/q। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, ये 3 को लेकर के उधर चले जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे 3 का। तो 3 का जब हम लोग साइड को चेंज करेंगे तो 3 इधर क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3। अब उधर चले गया, हम लोग क्या करेंगे, q का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2√5 इज इक्वल टू q और 1, q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा, तो q को q से भाग दे देंगे तो p आ जाएगा और माइनस
1 को q से भाग देंगे, q आएगा, q को 3 से गुना कर देंगे तो 3q यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 और √5 दोनों क्या है, गुणा में है, गुणा में है तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, साइड चेंज होगा तो भागा में चले जाएगा। तो अब 2 को हम लोगों को उस साइड लेकर के चले जाना है। √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2 इंटू q। ये आपका 2 क्या हुआ, इधर आ गया, 2 का साइड चेंज किया, गुना में था तो कहाँ आ गया, भागा में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, p और q आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ लिखना क्या है, क्योंकि p और q एक पूर्णांक संख्या है। तो p और q पूर्णांक संख्या हो गया, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, ये पूरा टर्म आपका हो गया क्या, परिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों हुआ, क्योंकि p और q क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है। तो जब पूर्णांक संख्या है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब क्या है, p माइनस 3q बाई 2q एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं क्या, कि √5 हम लोगों का क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब √5 क्या हो गया, हम लोग जानते हैं क्या, कि अपरिमेय संख्या है, तो p माइनस 3q बाई 2q भी क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √5 बराबर ही तो ये पूरा टर्म है ना। तो इसलिए √5 जब आपका अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, जब आपका अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए p माइनस 3q बटे 2q एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्योंकि जब ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये भी 3 + 2 इंटू √5, 3 + 2 इंटू √5 भी आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोलेगा, उसको क्या करना है, जस्ट उसका अपोजिट मान लेना है। अगर अपरिमेय बोल रहा है तो परिमेय मान लेना है। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, जहाँ क्या हो, q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 3 इधर क्या था, प्लस में था, इसका साइड चेंज किया तो माइनस में चले गया, इसको सॉल्व कर लिए, एलसीएम लिए, तो क्या आ गया, p माइनस 3q बाई q आ गया। अब क्या था, यहाँ 2√5 के साथ में गुना में था, तो गुना में था तो साइड चेंज किया तो क्या हो गया, भागा में चले गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, क्योंकि p और q एक पूर्णांक संख्या है, p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए p माइनस 3q बाई 2q एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परंतु लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग
साबित कर चुके हैं। तो इसलिए क्या हो गया, p माइनस 3q/2q एक अपरिमेय संख्या हो गया, अतः 3 + 2√5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यही आपका आंसर हो गया।